हाल ही में पार्लियामेंट में हुआ सिक्योरिटी ब्रीच मुझे 8 अप्रैल 1929 की याद दिलाता है, जब सरकार द्वारा की जा रही अनदेखियों से परेशान होकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बॉम्बिंग कर देते हैं। इनका मकसद किसी की जान लेना नहीं होता, बल्कि बाहरी सरकार तक अपनी बात पहुंचाना होता है। और वैसा ही कुछ हमें 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में देखने को मिला, जब 2 लड़के पार्लियामेंट में घुस आते हैं और पूरे पार्लियामेंट में धुआं कर देते हैं। तो आखिर इन लड़कों का पार्लियामेंट में घुसने का क्या कारण था? क्या ये कोई आतंकवादी साजिश थी, या फिर ये लड़के सरकार पर गुस्सा निकालना चाहते थे? तो इन सभी बातों का पता आपको आज के इस वीडियो में चलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बिना देर किए अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। संसद में सुरक्षा चूक का ये पूरा मामला है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अब अर्जी दी है। क्या कुछ बातें कही गई, सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। The Mysore MP, who has been locked in this parliament breach row, has broken his silence. This is the Zero hour was happening in the house. I was awaiting my turn to speak. Suddenly, I noticed that President and security breach in Parliament. Let's get you the details right now that we know. दिन था बुधवार 13 दिसंबर और हमेशा की तरह ही पार्लियामेंट में सेशन चल रहा होता है। जैसे ही पार्लियामेंट का 0 आवर शुरू होता है तो पब्लिक गैलरी से 2 लड़के सागर शर्मा और मनोरंजन गौड़ पार्लियामेंट में कूद पड़ते हैं। सागर स्पीकर तक पहुंचना चाहता है, इसलिए वह बेंच पर कूद कर आगे बढ़ रहा होता है। वहीं मनोरंजन अपने जूते में से स्मोक क्रैकर निकालता है और पूरे पार्लियामेंट में पीला हरा धुआं छोड़ देता है। इस घटना के कुछ देर के बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं पार्लियामेंट के बाहर भी 2 और लोग स्प्रे से धुआं छोड़ रहे होते हैं और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगा रहे होते हैं। तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। इन दोनों में एक महिला थी जिसका नाम था नीलम और दूसरे बंदे का नाम था अनमोल, और इन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सब घटना का वीडियो इनका 5वां मेंबर ललित झा पार्लियामेंट के विजिटिंग गैलरी से ही बना रहा होता है। और आपने ये जो वीडियो देखा, ये सब वीडियो ललित झा ने ही बनाया था। जैसे ही इन चारों को गिरफ्तार किया जाता है तो ललित किसी तरह बचकर वहां से निकल जाता है और नागपुर चला जाता है। वहां जाकर वह सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को अपलोड करता है और अगले दिन वह अपने दोस्त के साथ आकर सरेंडर कर जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि वह भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित था और वह सरकार तक एक संदेश पहुंचाना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि ये चारों कोई क्रिमिनल या आतंकवादी नहीं थे। ये चारों बेरोजगार थे जो सरकार के झूठे वादों से तंग आ चुके थे। बहुत से लोगों ने तो इन्हें आतंकवादी समझ लिया था, क्योंकि ये घटना 13 दिसंबर को हुई थी और आज से करीब 22 साल पहले भी आतंकवादियों ने पार्लियामेंट पर एक हमला इसी दिन किया था। हालांकि कुछ दिन पहले भी एक खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह ने पार्लियामेंट पर हमला करने की धमकी दी थी और इसीलिए पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ाया गया था, जो इन मामूली से 4 लोगों को रोकने में फेल हो गई। बड़े दुख की बात तो सिर्फ ये है कि हर न्यूज़ चैनल सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में लगे हुए हैं। किसी को ये नहीं पड़ी है कि आखिर इन चारों का मकसद क्या था। हर जगह से यही दिखाया जा रहा है कि इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पार्लियामेंट में ये अटैक हुआ कैसे, ये कहीं कोई आतंकवादी तो नहीं, लेकिन कोई मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाह रहा है। आखिर इनका क्या मुद्दा था? आखिर ये चारों पार्लियामेंट में क्यों घुसे? क्या रीज़न था? ये जानने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। हालांकि सभी को ये बात पता है कि इनका रीजन सिर्फ एक ही था, बढ़ती बेरोजगारी। लेकिन ये बिकी हुई मीडिया इस तरह के मुद्दे को कभी नहीं उठाती है। जब इन चारों में से एक नीलम के घर वालों से पूछताछ की गई तो पाया गया कि नीलम कई सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और सिलेक्शन न होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। इसके वजह से उसने ये कदम उठाया। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? जो नीलम ने किया वो सही किया क्या? नहीं सही किया भैया। उसने वो सिर्फ नौकरी के लिए लड़ रही थी भैया, नौकरी नहीं मिल रही थी। वो बहुत परेशान थी बेचारी, इतनी पढ़ी लिखी है, उसे नौकरी भी नहीं मिल रही थी। और जो कम पढ़े लिखे हैं उसमें तो पैसे देकर लग रहे हैं, और इतनी पढ़ी लिखी है उसमें कोई नौकरी नहीं है। ये तो फिर पैसों का खेल है भैया। इसके अलावा जब पुलिस सागर के घर पहुंची तो पहले तो सागर की मां और बहन डर गई, लेकिन बाद में पुलिस वालों ने सागर की मां और बहन से सागर की वीडियो कॉल पर बात कराई। सागर ने अपनी मां से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, वह जल्द ही घर लौट आएगा, क्योंकि उसने कोई भी गलती नहीं की है और जो भी डॉक्यूमेंट्स पुलिस को चाहिए वो उसके घर वाले दे दें। वैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा आज से नहीं कई सालों से चलता आ रहा है और जब भी अपोजिशन ये मुद्दा उठाता है तो रूलिंग पार्टी कभी भी इस बात को ध्यान नहीं देती।
अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कितने सारे कैंपेन ट्विटर यूट्यूब पर चलाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रखती। इवन प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे वाले दिन को अब लोगों ने नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे घोषित कर रखा है। इसके बाद भी सरकार को चाहिए कि एक्शन ले और इस मुद्दे की अच्छी तरह से जांच करे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे। अब बहुत से लोग तो ये कहेंगे कि इसके लिए पार्लियामेंट में घुसने की क्या ज़रूरत थी, और भी तो तरीके थे, वैसे भी तो आप कर सकते थे अगर आपका ये मुद्दा था तो। लेकिन मैं बता दूं कि सरकार जब टीचर्स द्वारा चलाए गए कैंपेन को सीरियस नहीं ले रही है। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, हमारी बेटियां रो रो कर अपील कर रही हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर सरकार के पक्ष में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया जा रहा हो, तो ऐसे केस में कौन सा रास्ता अपनाया जाए जिससे सरकार आम जनता की बात सुने। वैसे देखा जाए तो सरकार को इन चारों का धन्यवाद करना चाहिए और साथ ही मेडल भी देना चाहिए, क्योंकि इन चारों ने सरकार को ये दिखा दिया कि आज के टाइम पे पार्लियामेंट कितना ज़्यादा सुरक्षित है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने तो रियल ड्रिल कर दी और ये बता दिया कि आपकी सुरक्षा अभी अभेद नहीं है, अचूक नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए। इसलिए इसके लिए तो धन्यवाद करना चाहिए पूरी पार्लियामेंट को, उन लोगों को, उनको भी फूल देना चाहिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आखिर ये दोनों पार्लियामेंट में घुसे कैसे। तो इसके लिए इन्होंने बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के रिकमेंडेशन वाले विजिटिंग पास को यूज़ किया था। हालांकि मैं प्रताप सिम्हा को गलत नहीं मानता, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी और इसी बहाने सरकार का थोड़ा ध्यान तो अनएम्प्लॉयमेंट पर आएगा। बात सिर्फ यही नहीं ख़त्म होती है। बीजेपी पार्टी के सेंट्रल मिनिस्टर अलग अलग डेटा शो करते हैं और बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना कम हो गया, कितना रोज़गार हमने दे दिया। जैसे हाल ही में सेंट्रल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 10 साल में करीब 20 करोड़ नौकरियां लोगों की लग जानी चाहिए थी, लेकिन 20 करोड़ तो दूर, अगर इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां भी दे दी होती तो पिछले 4-5 सालों से जो यूट्यूब ट्विटर पर जो कैंपेन हर साल चलाए जा रहे हैं वो नहीं चलाए जा रहे होते, या फिर अपोजिशन जो हर बार इस मुद्दे को लेकर क्वेश्चन करता है उनके पास इसका जवाब होता, वो इसका आंसर करते। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए सरकार इन सब मुद्दों से खुद को बचाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी के एक और मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, जिन्होंने पीआईबी की वेबसाइट पर एक डेटा को शो किया और उसमें बताया कि रूलिंग पार्टी ने 2014 से लेकर 2023 तक 9 लाख सरकारी नौकरियां लोगों को दी। और उन्होंने ये कंपैरिजन कांग्रेस सरकार की 2004 से लेकर 2013 तक के डेटा से किया, जिसमें 6 लाख नौकरियां दी गई थी। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो अश्विनी वैष्णव पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पीआईबी की रिपोर्ट ही सरकार की रिपोर्ट होती है। तो इन सब डेटा पर अगर आपका ध्यान जाएगा तो आप यही पाएंगे कि सरकार अपने कैंपेन में वादे तो बहुत सारे करती है कि हम सरकारी नौकरियां देंगे, हम हर साल 1 लाख 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और इन्हीं सब चीज़ों को झेलते झेलते जब एस्पिरेंट परेशान हो जाते हैं तो इस तरह के डिसीजन उन्हें लेने पड़ते हैं। अच्छा, आप सभी को ये बात तो पता है कि इन चारों का मुद्दा मेन अनएम्प्लॉयमेंट था, लेकिन सरकार को इसके बारे में नहीं पता है। सरकार अभी भी पूछताछ में लगी हुई है कि आखिर इनका मुद्दा क्या था। इस वारदात को हुए करीब 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई डिसीजन नहीं निकला है। किसी भी न्यूज़ चैनल को आप देख लीजिए, किसी भी न्यूज़ चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आखिर इनका मकसद क्या था। हालांकि यूट्यूब पर आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि यूट्यूब बिकी हुई नहीं है। यूट्यूब पर आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, इसलिए यूट्यूब पर आपको सही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो से ये बात तो समझ में आ गई है कि इनका मेन मोटिव अनएम्प्लॉयमेंट था, और सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि उन्हें किसी तरह कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे हम आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।